हेलो गाइस, कैसे हैं। हमें आशा है आप अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के बीच में मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा गणित कक्षा 8 का हल लेकर के आए हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कक्षा 8 में जो प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं वो किस तरीके से आने वाले हैं। उस पूरे पेपर को हम हल करके बताएंगे और आपका समय रहेगा 2 घंटा। 2 घंटे के समय में आपको इस क्वेश्चन को हल करना होगा। तो 10 क्वेश्चन बच्चों ये क्या होते हैं, बहुविकल्पीय टाइप के होते हैं। और तो पहले हम बहुविकल्पीय को क्वेश्चन करेंगे। देखिए, कुछ स्कूल क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक किसका होता है? 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का पूर्णांक होता है। 100 नंबर के पूर्णांक में बच्चों प्रथम क्वेश्चन जो होता है ये 2 नंबर के हो जाएंगे। 2 नंबर, 2 गुणे 10 बराबर 20। 20 नंबर का ये क्वेश्चन 10 जो है क्वेश्चन होंगे जो 20 नंबर के होंगे। तो सबसे पहले आपके पेपर में कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में किस संख्या को पी क्यू के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो पी अपान क्यू यानी पी बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन आपका मिलता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमीय संख्या। देखिए बच्चों, ये भी हो सकता है निम्नलिखित में से प्राकृत संख्या है, निम्नलिखित में से पूर्णांक है, निम्नलिखित में से परमीय संख्या है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसी टाइप का। तो सबसे पहले हमें जानना होगा प्राकृत संख्या क्या है। देखिए बच्चों, प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप करके अनंत तक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जब हम जीरो को ले लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 इस टाइप करके ये हो जाता है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में क्या होता है, ऋणात्मक ले लिया जाता है, 0 -1 -2 और ये होता है 1 2। यानी जहाँ वो ऐसी संख्या पर में होती वो होता पूर्णांक कहा जाता है जिसमें ऋणात्मक संख्या आ जाती है, उसको पूर्णांक कहा जाता है। पी अपान क्यू को कहा जाता है जैसे 1/2। 1/2 को परमीय संख्या कहा जाता है, परमीय संख्या कहा जाता है। तो आपका पी अपान क्यू यानी भिन्न के रूप में, अंश और हर के रूप में है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, सी, परमीय संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। पी अपान क्यू को परमीय संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा चर है। आपको चर और अचर जानना बहुत जरूरी है। देखिए, चर क्या होता है और अचर होता है। चर में कोई नंबर हो सकता है, ए बी सी एक्स, कोई भी मान हो सकता है। लेकिन अचर में होता है नंबर 1 2 3 4 5 6, ये हो जाते हैं अचर नंबर। ये नंबर को हम कहते हैं अचर, और चर हो जाता है हमारा ये। अचर का पद होता है जो नंबर बदलता नहीं है, और चर जो है नंबर बदलता रहता है, मान उसका बदलता रहता है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा चर है। तो यहाँ पे आपका वाई नंबर अंग्रेजी अल्फाबेट में मिल रहा है, तो यह हो गया वाई ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे कह रहा है x - 2 बराबर 7 में x की वैल्यू क्या है। इस क्वेश्चन को हल करना बहुत ही आसान है। देखिए, x - 2 बराबर 7 दिया हुआ, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 और यहाँ -2 है, इस पास जाएगा तो +2 हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 7 और 2 9, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो हमारा बच्चों इसमें मिल रहा है 9 ऑप्शन, कहाँ, 3 नंबर ऑप्शन में, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। देखिए चौथा क्वेश्चन में चतुर्भुज के चारों कोण, देखिए चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, ऐसे चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज कैसे भी हो, समलंब हो, समलंब चतुर्भुज हो, या समांतर चतुर्भुज हो, या आयत हो, किसी भी तरीके से, तो इनके चारों कोणों का योग पूछ रहा है। तो चारों कोणों का योग होता है 360, 360 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 360, यानी ऑप्शन चौथा आपका सही है बच्चों, ठीक है। तो और
5 नंबर, किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या को कहते हैं। देखिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या कोई भी प्राकृतिक संख्या को मान लीजिए 2 ले लिए जाए और 2 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर होता है। 2 गुणे 2 का होता है स्क्वायर होता है। तो 2 का 2 स्क्वायर जो इसको कहते हैं वर्ग का रूप कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्ग का रूप हो गया ये। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये वर्ग भरे, इसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, पहला विकल्प सही हो गया। 6 नंबर, इनमें से कौन संख्या हार्डी रामानुजन संख्या है? देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक कहानी समझ में होती है। यहाँ पे हार्डी और रामानुजम ये 2 व्यक्ति नाम हैं। हार्डी रामानुजम गणित के एक महान आविष्कारक थे। देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि रामानुजम की तबीयत खराब हो गई। रामानुजन की तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती हो गए। और हार्डी जो है उनको देखने के लिए यहाँ अस्पताल तक गए। तो उन्होंने यहाँ तक जाने के लिए जो साधन लिया था वो टैक्सी लिया था, टैक्सी से गए थे। ठीक है, तो हार्डी की एक आदत थी कि वो जिस टैक्सी में बैठते थे उस टैक्सी का नंबर नोट कर लेते थे। तो टैक्सी का नंबर जब नोट कर लेते थे तो जब ये जो है रामानुजम को देखने के लिए यहाँ गए तो उस टैक्सी का नंबर था 1729 था। 1729 था। अब 1729 था तो जब ये वहाँ पहुँचे और रामानुजन के पास पहुँचे हार्डी, तो हार्डी ने रामानुजन की तबीयत के बारे में पूछा, हाल चाल पूछा उनका कि भाई आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने हार्डी ने रामानुजन से कहा कि मैं ये जो टैक्सी का नंबर है जो 1729 ये अनुपयुक्त है। ठीक है, तो रामानुजम ने कहा कि नहीं। उन्होंने बताया कि ये जो 1729 है नंबर्स जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध नंबर है, बहुत ही फेमस नंबर है, ये दुनिया का सबसे फेमस नंबर है। तो उस समय रामानुजम ने बताया कि 1729 एक ऐसी नंबर है 1729 जिसको उन्होंने पहली बार 10 क्यूब और प्लस 1 क्यूब के रूप में जो है इसको प्रूव किया। और इसके 2 और भाग किए थे जिसमें कहा था उन्होंने 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब। तो 1729 सबसे छोटी संख्या है जो 10 क्यूब प्लस 1 क्यूब के रूप में आती है। और 10 क्या है, सॉरी 10 क्यूब नहीं होगा, 12 क्यूब होगा। 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब और ये होगा 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब होगा। ठीक है, दूसरी नंबर क्या होगा, इन्होंने और एक नंबर आया इसी तरीके से 4104, इसको भी 2 भागों में गुणनखंड के रूप में डाला, जिसका एक होता है 16 क्यूब प्लस 2 क्यूब और 4104 को 15 क्यूब प्लस और 9 क्यूब में इन्होंने दर्शाया। ठीक है, 15 क्यूब प्लस 9 क्यूब में दिखाया। इस नंबर को टैक्सी क्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सी। हार्डी रामानुजम को टैक्सी का भी नंबर कहते हैं, टैक्सी क्यूब कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ऐसे गाड़ियों के नंबर्स को उन्होंने बनाया। गाड़ियों के नंबर को लेकर के उन्होंने गणित के फार्मूले जो तैयार किए, इस फार्मूले को हार्डी रामानुजम अंग्रेजी में और जो है टैक्सी क्यूब के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें देखिए बच्चों 1729, 4104, 13832 ये गाड़ी के नंबर्स हैं जो ये सही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन जो है सही हैं, यानी इसमें सभी पे निशान लगा देना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लैंक स्थान दिया है को रूट, ये निशान लगा हुआ है रूट के
द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए ये चिन्ह जो लगा हुआ है, ये चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो ये चिन्ह हमें जो है वर्ग प्रदर्शित कर रहा है। क्या प्रदर्शित कर रहा है? वर्ग, है ना। अगर जो इसमें कोई नंबर ये लगा होता, क्यूब लगा होता, तो घनमूल का प्रदर्शित करता, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता, इस रूल में 2 होता ही है, इसलिए इसको वर्ग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। 8 नंबर में देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए बच्चों, क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य माइनस होगा तो क्या होगा? लाभ होगा, हानि होगा, या मूलधन होगा, या मिश्र धन होगा। देखिए जब कोई चीज खरीद में से आप विक्रय मूल्य को घटाएंगे, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कह रहा है क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है। यानी आपने खरीदा मान लीजिए 5 रुपये का और बेचा आपने 3 रुपये का, तो क्या होगा भाई? 5 में से आप 3 घटाएंगे तो नुकसान हो गया, 2 रुपये का हानि हो गया। तो यहाँ पे हानि हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखना है, जब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा तो हानि होगी, और विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा तब लाभ होगा। तो ये ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। समपूरक कोण का मान है। देखिए समपूरक कोण का मान क्या होता है कि जब कोई 2 कोण को जोड़ करके उसका योग कितना हो जाता है? 180 हो जाता है, तो उसको हम समपूरक कोण कहते हैं। यानी 2 कोण मिल करके 180 का योग कर रहा हो तो समपूरक कोण कहलाता है। तो समपूरक कोण क्या हो गया? 180 हो जाएगा, यानी दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम का तत्समक अवयव है। देखिए जिससे मान लीजिए कोई संख्या आप 2 ले लेते हो और उसका आप लोग बता भी दे तो 2 का माइनस 2 होता है योगात्मक, तो भाई 2 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 0। यानी आपका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि 0, 1, 2, 3। तो 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -3। इसका विलोम यानी -1, -2, -3, यानी ये। तो इसका मतलब हो गया शून्य, शून्य हो जाना, यानी शून्य पर आना। योग कर दिया जाए, जोड़ा जाए इन दोनों को, तो इसका योगात्मक कर दिया, योग किया जाएगा 3 -3 और +3 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अवयव क्या हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर, अब यहाँ से शुरू होता है लघुत्तरीय प्रश्न। अब विकल्प यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो 10 क्वेश्चन आपके 4 विकल्प में से एक सही था, आपने उसको लगाया। अब आपको 11 से लेकर के 20 नंबर क्वेश्चन तक आपको छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ये क्वेश्चन नंबर होते हैं 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 3 अंक का होगा। एक क्वेश्चन 3 अंक के होंगे। क्वेश्चन अंक कोई छोड़ना नहीं है। देखिए 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो बच्चों आपको पता है योगात्मक प्रतिलोम, अगर जो संख्या ऋणात्मक है तो धनात्मक कर दीजिए, धनात्मक है तो ऋणात्मक कर दीजिए। तो यहाँ पे -1/2 क्या है? ऋणात्मक है, तो इसका धनात्मक क्या हो जाएगा? 1/2 होगा। ये हो गया आपका आंसर, सीधा सीधा आंसर। 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं 9 हो। तो भाई समबाहुभुज, देखिए बहुभुजा, मान लीजिए कोई एक वर्ग के अंदर 9 चाप कटे होते हैं और उसके अंदर बने हुए कोण की माप क्या हो जाएगी? तो पहली बात, ये पूरे वृत्त का माप कितना हो जाता है? 360 होता है। भाई किसी भी गोल आकृति की घिरी हुई माप को 360 होता है। 9 भुजाएं हैं, 9 बार में ये डिवाइड हो जाएगी। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौका 36, यानी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना हो जाएगा? 40 अंश हो गया बच्चों, 40 अंश होगा इसका। प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना हो जाएगा? 40 अंश आएगा। यानी 360 से 9 को तुरंत भाग दे दीजिए, मान तैयार। 13 नंबर क्वेश्चन, 19 के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। भाई 19 का वर्ग क्या होता है? 19 का वर्ग क्या होता है? 19 का वर्ग होता है 19 स्क्वायर, यानी 19 गुणे 19 है। 19 9 या 171 होता है, और 19 से 19 और 17, तो भैया कितना हो जाएगा? 19 से 19 हो जाता है, और 19, हाँ भाई 19 9 या 171, 71 का एक हासिल हो गया भैया 17, 19 से 19 और 19 और 17 जोड़ देंगे 9 7 16, 1 1 2 और 1 3,
361 होगा, तो 19 का वर्ग क्या हो जाएगा, 361 होगा। फिर कह रहा है 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए 3:4 का मतलब हो गया 3/4। अनुपात का मतलब ये हो जाता है 3 को 4 भाग में कर किया गया, तो 3/4। अब 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, सीधे आप क्या करिए 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत में बदल जाएगा। 4 से काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 25 दिया 75% आ गया भैया, इसका प्रतिशत आ गया 3:4 का परसेंट क्या हो जाएगा, 75% आ गया आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए बच्चों, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr/h होता है। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2πr/h होता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 का -2 के घात -2 का मान ज्ञात करो। तो देखिए 2 का -2 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी संख्या माइनस को प्लस में करने के लिए परिमेय संख्या में बदल दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह हटा देना है। तीसरा 17 नंबर क्वेश्चन में है, चेक का क्या है, चेक के प्रकार लिखिए। चेक क्या होता है बच्चों, देखिए चेक के विषय में जानिए। चेक होता है, चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है, इसका आंसर हो जाएगा चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है। चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते से संबंधित, ठीक है, संबंधित खाते से रुपया निकालने के काम आता है। रुपया निकालने के काम आता है। चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है, यानी कोई शर्त नहीं होती है इसमें। जैसे मान लीजिए हमें आपको पैसे देना है या रुपये भेजना है, देना है, तो हम आपको एक चेक जो है देंगे। उस चेक उस चेक पे कोई आज्ञा रहित पत्र होता है ये, जिसको हम आपको दे देंगे और हमारे आप उस बैंक के संबंधित में जा कर के वो पैसे को आप कोई भी निकाल सकता है। अब ये प्रकार, चेक के प्रकार, देखिए चेक के प्रकार। तो पहला प्रकार होता है वाहक चेक। वाहक चेक, जिसको आप इसको ब्रैकेट में धारक चेक भी कह सकते हैं, धारक चेक भी कहते हैं। नंबर 2 होता है आदेशित चेक। और नंबर 3 होता है रेखांकित चेक। रेखांकित चेक, ठीक है, इसको ये 3 प्रकार के चेक होते हैं। आपके हो गया आंसर। 18 नंबर, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखिए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोई एक समकोण त्रिभुज होता है, उसी पे लागू होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसे मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी और सी है, ये इसको कहते हैं कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण है कहाँ, आपका कर्ण वाली भुजा क्या है, अब सूत्र आपका तैयार हो रहा है। देखिए कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण है ए बी,
तो इसका सूत्र क्या बन गया, AB स्क्वायर बराबर लंब क्या है AC स्क्वायर और प्लस आधार क्या है BC। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। अब क्या है, 27 की संख्या का घन है। अब देखिए घन क्या होता है, किसी संख्या को का कोई भी प्राकृत संख्या को स्वयं को 3 बार गुणा किया जाए। जैसे मान के चलिए आप 27 को गुणन खंड कर लीजिए, 3 9 27 और 3 3 9, 3 1 3, तो 1 2 3 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 का क्यूब। तो ये हो गया घन का रूप हो गया। किसका रूप गया, घन का रूप हो गया। तो ये किस संख्या का घन है, ये घन है 3 का घन है। किसका घन है, 3 का घन है। तो ये हो जाएगा आंसर, यहाँ हो जाएगा इसका 3 3 त्रिका 9 त्रिका 27। देखिए -4/5 का निरपेक्ष मान ज्ञात करिए। देखिए ये निशान निरपेक्ष मान का होता है। ये डंडी जो होती है ये निरपेक्ष मान का ब्रैकेट्स होता है। ये एक प्रकार का ब्रैकेट है जिसको आप निरपेक्ष मान कहते हैं। देखिए निरपेक्ष मान हमेशा जो है ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। इस छड़ी के अंदर -4/5 है, तो ये बाहर निकल के हो जाएगी 4/5। अगर जो कोई भी संख्या मान लीजिए 4/5 ही होती तब भी इसका वैल्यू 4/5 ही रहती, क्योंकि ये निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। इस बात को बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है। एक कार बनाने वाली कंपनी के उत्पादन में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि कार वर्तमान में उत्पादन 6000 कार वार्षिक हो तो कितने वर्षों बाद जो है 79,860 कार हो जाएंगी। यहाँ पे 6000 नहीं 60,000 होगा, ठीक है, 60,000 कार हो। तो यहाँ पे प्राथमिक अमाउंट क्या है, 60,000 है, ये हो गया 60,000 और रेट हो गया 10% और ये अमाउंट आना चाहिए, ये होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है, A बराबर P 1 + R/100 और n हो जाता है। आपको n ही ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है, यानी n आपको ज्ञात करना है। तो आपका A दिया हुआ है, और यहाँ दिया है, और ये हो गया 1 + 10/100 n हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, 100 × 100 हो जाएगा 110/100, 0 से 0 काट दीजिए, 11/10 हो जाएगा। अब ये इसको इस पार ले आइए, माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 11 10 की ये हो जाएगा, ओह सॉरी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये बच्चा, ओ सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ बटे में चला जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से लेस कर देना है, क्या कर देना है, काट देना है। अब फिर क्या हो जाएगा, अब इसको काटेंगे, देखिए 6 से कट जाएगी, 6 × 9 6 और ये भी कट जाएगा, 6 × 9 6 1 19 6 3 18 और फिर 6 3 18 6 × 9 6 और ये हो जाएगा 13 31 बटे जो हो जाएगा 11/10 के पावर n। आप इसको गुणनखंड करेंगे तो 11/10 का क्यूब हो जाएगा बराबर 11/10 की पावर n। तो n बराबर आ गया इसका 3।
n बराबर आ गया 3, n बराबर आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा इसका, ठीक है, आ जाएगा ये n, तो यहाँ n बराबर 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष आंसर आएगा इसका, ठीक है, 3 वर्ष आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा n जिसको 3 वर्ष आ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में हमें x बट्टा 3 प्लस 1 माइनस 7/15 में x का मान ज्ञात करो कह रहा है, तो हमें x की मान निकालना है। तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो सबसे पहले x बट्टा 3 बराबर 7/15, यहाँ हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7/15 -1 और ये हो जाएगा गुणे 3 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसको अंदर ब्रैकेट्स को हल कर लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा 7/15 माइनस इसको 15 से गुणा कर दीजिए बटा 1 करके, तभी तो हर बराबर होगा, तो 15 हो जाएगा, 15 का 15 हो जाएगा और गुणे 3 हो जाएगा। अब 7 में -15 घटाएंगे तो बचेगा -8/15 गुणे 3, 3 का 3 बचे 15, आंसर हो गया 1, तो -8/5 आएगा इसका आंसर, -8/5 हो गया इसका आंसर। 23 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, तो AC का मान बताइए। तो भाई ये एक त्रिभुज बन गया आपका, ये हो गया A और ये हो गया B, ये हो गया C, जहाँ ये है 90 अंश, तो AB कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और BC दिया है ये है 8 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है आपको, AC ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको सूत्र हमने बताया था, ये क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण आपका AC है, तो हो गया आपका AC स्क्वायर बराबर ये लंब हो गया AB स्क्वायर प्लस आधार है BC, तो AC स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू दिया है 6 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 8 स्क्वायर, AC स्क्वायर 36, 8 अठाई 64, AC स्क्वायर बराबर हो गया 6 4 10, 6 3 9 1 10 100, AC बराबर क्या हो जाएगा √100, तो रूट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 10⁻100 यानी 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, ठीक है। तो AC कितना आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा सेमी, ठीक है। एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, उसको मोड़कर बेलन बनाया गया है, बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई वर्गाकार एक कागज है और इसको जब आप इस तरीके से मोड़ेंगे, इसका पृष्ठ निकालना है आपको, ठीक है। तो आपकी ये जो परिधि, ये गोला जो बन रहा है, इसकी परिधि बन जाएगी ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये ऊंचाई भी इसकी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। तो यहाँ पे भाई आपकी h बराबर 25 सेंटीमीटर तो मिल रही है, लेकिन आपको r ज्ञात नहीं है, r ज्ञात नहीं। पहली बात आपको इसमें r ज्ञात करना है, तो r का आपको कहाँ से निकलेगा, आपका यहाँ से निकलेगा, ये परिधि से निकलेगा r। तो परिधि देखिए, ये गोलाकार है, तो गोले का परिधि क्या होता है
गोले की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। ठीक है, तो गोले की परिधि आपका दिया है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 बराबर 2 गुणे 22/7 r हो जाएगा। ठीक है, तो 25 बराबर हो जाएगा 22 दूना 44/7 r। ठीक है, और या फिर आप इसको पाई ही मान लीजिए, तो 2 पाई कर दीजिए। क्या करना है, इसको पाई ही मान लेते हैं हम। ये हो जाएगा 2 पाई r। अब ये हो गया 2 पाई r, तो r बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा 25/2 पाई हो जाएगा। r की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/2 पाई हो जाएगा। अब आपको बेलन r का तो वैल्यू निकल गया 25/2 पाई। अब आपको क्या करना है, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में रख देना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² h, 2 पाई r² h। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH, तो 2 गुणे पाई और गुणे r क्या है 25/2 पाई और गुणे 25, h का मान है 25। अब देखिए यहाँ पे भी 2 पाई दिया था ना, तो 2 पाई और 2 पाई से 2 पाई आपका लॉस हो जाएगा, कट जाएगा। अब आंसर क्या हो गया यहाँ 25 गुणे 25। ठीक है, तो 25 गुणे 25 क्या हो जाता है 25 पंचे 125 और 25 दूना 50 यानी 65, 625। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25 नंबर है। a² + 8a + 16 को गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर कितना है 16 और मिडिल नंबर क्या है 8। अब हमें एक ऐसा पहाड़ा निकालना है क्यों गुणा कर दिया जाए तो 16 हो जाए और जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाए। बच्चों हमको मिल क्या रहा है 4 गुणे 4, यानी 4 गुणे 4 बराबर होता है 16 और 4 + 4 बराबर होता है 8, यानी 4 को 4 से गुणा किया उसी नंबर से तो 16 और उसी नंबर को जोड़ दिया था 8। अब आपको प्राप्त हो गया। अब आपको क्या कुछ नहीं करना है, a² प्लस यहाँ पे लिखना है 4 + 4a + 16 a² प्लस, अब बैठ कर तोड़ देंगे तो 4a + 4a + 16 हो जाएगा ये। अब इसमें नंबर्स a आप कॉमन लेंगे तो बचेगा a + 4 और इसमें +4 कॉमन लेंगे तो a + 4 बच जाएगा। तो क्या हो गया a + 4 और a + 4, तो a + 4 का आप स्क्वायर भी कर सकते हो और ये भी रख सकते हो। तो ये दोनों का हो गया, आपका आंसर हो गया बच्चों।